फ्रेंड्स, आईएसपीसीएस के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग घटनासार की जो मैगजीन है उसको कवर कर रहे हैं। आज जो हम लोगों को टॉपिक करना है वो आर्थिक करना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया? तो किस बैंक ने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब एसबीआई ने, और प्लस जर्मन विकास बैंक। ठीक है, इन दोनों ने लगभग 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की? तो कितने मिलियन डॉलर की सहायता? 337 मिलियन। अगर हम लोग आईएमएफ के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ आईएमएफ की बात हुई है, तो अगर हम लोग आईएमएफ के बारे में बात करें तो आईएमएफ का जो गठन है वो 1944 में एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो इसमें इसका गठन हुआ था, जबकि अस्तित्व में ये आया था 1945 में। ठीक, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसका गठन हुआ था और ये अस्तित्व में आया था 1945 में। आगे अगर बात करें तो इसमें 189 इसके सदस्य देश हैं और वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो भारत। कितने का उसको मिलता है? 125 बिलियन डॉलर। प्रवासियों से धन मिलता है उसको 125 बिलियन डॉलर। तो अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक की बात करें तो अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया आईएमएफ की। ठीक है, तो जब आईएमएफ की स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, तो उसी टाइम पे वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी। इसलिए इन दोनों को जुड़वा बहनें या जुड़वा सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, जुड़वा बहनें इन दोनों को या जुड़वा संगठन कहा जाता है। ठीक है, मतलब इसमें भी वही 189 देश हैं। ठीक, 1945 में ये अस्तित्व में आया था और भारत भी इसका सदस्य देश है। ठीक, आगे बात करते हैं। अच्छा, ये जो धन प्राप्ति है, धन प्राप्ति के मामले में भारत पहले नंबर पर है, मैक्सिको दूसरे नंबर पर, चाइना तीसरे नंबर पर और फिलीपींस चौथे नंबर पर है। तो इतना 4 तक आपको याद रखना है। आगे, हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्र पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो कौन से बैंक ने? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। किसके साथ? मास्टर कार्ड के साथ। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस ब्लॉक को मिला है? तो तेलंगाना की तिरयानी कुमरम भीम ब्लॉक, और दूसरा स्थान मिला है यूपी का जो कौशाम्बी ब्लॉक है। ठीक, दूसरा स्थान कौशाम्बी ब्लॉक को मिला है। ठीक है, अभी जब हम लोग इसका आगे जब हम लोग विस्तार से चीज़ें पढ़ेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिर आर्थिकी, तो उसमें ये चीज़ आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग नीति आयोग के बारे में पढ़ लीजिएगा। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक, प्रधानमंत्री जी जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने स्थापना की थी और वही इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है इसमें नवंबर 2023 के आखिरी सप्ताह में जारी स्विस बैंक की यूबीएस बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट में भारत में अरबपतियों की संख्या में कमी देखी गई है। ठीक है, कितने की कमी देखी गई है? 10.9%। पहले अरबपतियों की संख्या कितनी थी? मतलब 2023 के शुरू में अरबपतियों की संख्या थी 154 और घटकर 153 हो गई है और उनकी संपत्ति भी घट गई है। ठीक, तो बस इतना याद रखिएगा कि कितने परसेंट की कमी आई है? 10.9%। आगे, नवंबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन 15% बढ़ोतरी के साथ किस स्तर पर पहुंच गया है? तो 1.68 लाख करोड़, 1.68 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है। आगे, वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉरपोरेट गवर्नेंस के उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड, तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है? एचडीएफसी लाइफ को। ठीक है, किस लिए मिला है? कॉरपोरेट गवर्नेंस के उत्कृष्टता के लिए। आगे, हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को पूर्व के 6% से संशोधित करके कितना कर दिया है? 6.4%। ये इम्पॉर्टेंट है। वो
राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो कौन सा है वो? केरल। आगे बात करें, 8 दिसंबर 2023 को जारी आरबीआई की त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितने निर्धारित की गई है? 7%। आगे, 15 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो पिछले 20 महीने की तुलना में कहाँ पहुँच गया है? 615.97 अरब डॉलर। ठीक है। भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन 2 कंपनियों को देश की 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो एक टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड और इरकॉन राइट्स और इरकॉन, इन दोनों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो अब टोटल कितनी नवरत्न कंपनियां हो गई हैं? 16। ठीक है। फिर नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत के पास कुल कितने यूनिकॉर्न हैं? 72। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यूनिकॉर्न का दर्जा किसी कंपनी को कब दिया जाता है। ठीक है, तो 72 यूनिकॉर्न के साथ भारत तीसरे रैंकिंग पर है। ठीक है। फिर आगे आगे अगर हम लोग यूनिकॉर्न की बात करें तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो यूनिकॉर्न कंपनीज़ हैं वो अमेरिका में है, दूसरे नंबर पे चाइना में है और तीसरे नंबर पे भारत में है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पे अमेरिका है सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनी के साथ, उसके बाद चाइना है और उसके बाद फिर इंडिया है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज़ की टॉप 100 सूची में किसको शामिल किया गया है? इन्फोसिस। ये एकमात्र भारतीय कंपनी है। ठीक, टॉप 10 में भारत की जो एकमात्र कंपनी है वो इन्फोसिस है। इसकी रैंक भी याद रखिएगा, 64th रैंक मिली है उसको। ठीक है, आगे। अच्छा, शीर्ष 4 कंपनियां कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, अल्फ़ाबेट है और मेटा है। ठीक, मेटा फेसबुक वाली। तो ये 4 हैं शीर्ष वाली कंपनियां हैं। नेक्स्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में सबसे ज़्यादा संख्या में महिला स्टार्टअप पाए गए हैं? तो बेंगलुरु में। ठीक, नेक्स्ट, नवंबर में ज़कोटा क्या है? वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला एक मंच है। ठीक, तो इसने एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण, ठीक, तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्या है, हाल ही में खबरों में रहा जो संपूर्ण है वो क्या है, तो संपूर्ण है एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक। ठीक, 2 लोगों ने लॉन्च किया है, ज़कोटा और सिडबी। ठीक, तो यहाँ पे आपको 4 चीज़ याद रखनी है। पहले तो दोनों कंपनीज़ के नाम, ज़कोटा और सिडबी। दूसरा, कौन सा सूचकांक है? संपूर्ण सूचकांक। और उसके बाद किसके लिए? तो एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक है ये। ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसको नियुक्त किया गया? मनोरंजन मिश्रा को। फिर आगे बात करते हैं, प्रथम सप्ताह में बेंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम क्या थी? मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। तो ध्यान रखिएगा कि जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो है ये बेंगलुरु में हुआ है। ठीक, 3 चीज़ याद रखना है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में, और इसकी थीम थी मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे फिर योजना आ गई, इम्पॉर्टेंट योजना है। तो अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, ठीक, तो इस योजना को शुरू किया गया था अप्रैल 2020 में। ठीक, अप्रैल 2020 में इसको शुरू किया गया था और फिर थोड़े थोड़े टाइम के बाद इसका विस्तार कर दिया जाता है। तो 2023 में ये योजना समाप्त होने वाली थी। तो अब इस योजना को बढ़ा के कब तक कर दिया गया? 2028 तक। तो ध्यान रखिएगा, इसकी डेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि योजना पूछा जा रहा है एग्जाम में, हो सकता है कि डेट ही आपसे पूछ ले या तो मिलान करने को पूछ ले। तो अप्रैल 2020। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह, तो कौन सा बंदरगाह है? अदानी मुद्रा पोर्ट। आगे, भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फ़ोनपे ने गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन, ठीक है, जो गूगल का प्ले स्टोर है, ठीक है, उसका भारतीय वर्जन, पहले तो उसका नाम क्या है? इंडस ऐप स्टोर, किसने लॉन्च किया है? फ़ोनपे ने। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की नई किस्म 2090 विकसित की है? तो धान। तो आरओ जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग इसको ध्यान में रखिएगा, जो भी
फसलों से रिलेटेड जो भी किस्म आएगी उनकी नई नई, उसको आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैंकिंग देखिए, दो लोग कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा 12 अक्टूबर को 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो भारत को मिली है 111वीं रैंक। ठीक, 125 देशों में 111वीं रैंक। दो चीज़ याद रखिएगा, जारी कौन करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वेल्ट हंगर हिल्फ। नेक्स्ट, FATF द्वारा अक्टूबर में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया? तो किसने? अल्बानिया को। ध्यान रखिएगा। आगे 4 अक्टूबर को किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। 4 अक्टूबर, डेट भी याद रखना है इसमें आपको। नेक्स्ट है 15 दिसंबर को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 वर्ष की अवधि हेतु इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 5300 करोड़ से अधिक का सौदा किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिएगा जाके कि ये कौन सी कंपनी है, महारत्न कंपनी है या नवरत्न कंपनी है। ठीक है। नेक्स्ट है दिसंबर में केंद्र द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आधारित आंकड़ों के अनुसार अभी हम लोगों ने देखा ना, देश देखा हम लोगों ने, तो भारत था कि जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है वो भारत। अगर हम लोग राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। उसके बाद शायद उत्तर प्रदेश है। ठीक है, देख लीजिएगा, उसको चेक कर लीजिएगा। आगे है भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए RBI द्वारा किस बैंक को अधिकृत किया गया है? बंधन बैंक। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष में अफीम पोस्ट की खेती के लिए लाइसेंसिंग की नीति घोषणा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। कौन से 3 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। हमारा उत्तर प्रदेश भी है, इसलिए इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, 13 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब से कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो 23-24 से 25-26 तक। ठीक, आप लोग बताइएगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी। नेक्स्ट, सितंबर में क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चैनलिसिस द्वारा जारी दुनिया के 154 देशों की ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में 1 स्कोर के साथ किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? तो भारत। तो ध्यान रखिएगा कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। ठीक, जो क्रिप्टो करेंसी है उसको अडॉप्ट करने से रिलेटेड ये इंडेक्स है। तो 1 स्कोर के साथ सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है? भारत। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया? पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट है वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने दिसंबर 2023 में स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखते हुए किस कंपनी के लिए Baa2 रेटिंग की पुष्टि की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। आगे बात करते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया था, ये वाला रिपीट है। ठीक, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला? HDFC को। आगे कंपनी, कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? तो साब। कहाँ की कंपनी है? स्वीडन की। चलिए आगे बात करते हैं। अगस्त में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? उद्गम। तो ध्यान रखिएगा अगर ये पूछा गया कि उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो RBI ने। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किस देश के पहले ट्रैक्टर को, ठीक, तो देश का पहला जो ट्रैक्टर है किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ लॉन्च किसने किया है, मतलब किस कंपनी द्वारा इसको विकसित किया गया है? तो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा। नाम क्या है इसका? SCIR प्रीमा ET11। ठीक, आगे 2023 में भारत की GDP पहली बार किस स्तर पर पहुंच गई? तो $4 ट्रिलियन। आगे केंद्र सरकार ने किन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना की घोषणा की है? तो इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है। कौन कौन सा है? असम है, गुजरात है, हरियाणा, पुदुचेरी, दमन दीव और दादर नगर हवेली। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ीसा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा की है? तो ब्राह्मणी। जिन्होंने नदी जो वाला टॉपिक पढ़ा होगा, अपवाह तंत्र वाला, उनको पता होगा ब्राह्मणी नदी के बारे में। ठीक है, आगे
पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर की A+ रेटिंग प्रदान की गई है? तो जो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उनको। नेक्स्ट, केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 26 अगस्त को सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को नवरत्न कंपनी घोषित की है? तो RCF, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। आगे बात करें, किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो किस कंपनी ने? कॉर्निंग इंक, अमेरिका की कंपनी है और तेलंगाना में ये उसको स्थापित करेंगी। नेक्स्ट है, जापान की हिताची कंपनी की सहायक वह कंपनी जिसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भारत का पहला UPI ATM 5 लॉन्च किया है। तो वो कौन सी कंपनी है? हिताची पेमेंट सर्विसेज। आगे बात करते हैं, डिजिटल किराया भुगतान के लिए किस बैंक के द्वारा, इंपॉर्टेंट है ये, डिजिटल किराया भुगतान के लिए किस बैंक द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? SBI ने। नेक्स्ट, कनाडाई थिंक टैंकर फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों में सूचकांक में भारत का स्थान है 87। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500 ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, निफ्टी 500, बस इतना अगर पूछा जाएगा कि किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500 लॉन्च किया है, तो कौन सी कंपनी है? मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने। नेक्स्ट, वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट एवं कंतार द्वारा जारी कंतार ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड। तो अगर मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड में किस भारतीय कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष, मोस्ट मतलब भारत का, अगर ये पूछा जाए कि किस कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है, तो वो कौन सी कंपनी है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS। नेक्स्ट, नवंबर में ISR ने भारतीय मसाला एवं अनुसंधान संस्थान अधिक उपज देने वाली, तो बस इतना याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि चंद्रा जो है वो किसकी किस्म है? तो काली मिर्च की, बस। नेक्स्ट है, विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ हुआ है? 27वां विश्व निवेश सम्मेलन नई दिल्ली में। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, हाल ही में रेजरपे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया है? मलेशिया में। नेक्स्ट, बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली। उसके बाद, केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल की किस किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों? क्योंकि उचित मूल्य पर उनको पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करना था, इसलिए। ठीक। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? ONGC विदेश लिमिटेड। भारत की किस नवरत्न कंपनी को 13वां महारत्न, ठीक ध्यान रखिएगा, किसको नवरत्न का दर्जा दिया गया, किसको महारत्न का दर्जा दिया गया? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑयल इंडिया लिमिटेड पहले नवरत्न कंपनी थी, बाद में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, फिर किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत? बांग्लादेश। अभी हम लोग आगे जब अंतर्राष्ट्रीय वाला न्यूज़ जब विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग और भी चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, भूटान वगैरह के बारे में भी देखेंगे कि ये लोग भी क्या कह रहे हैं, ये लोग भी कह रहे हैं कि रुपए में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय बैंक दुनिया के चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है? तो HDFC बैंक। तो ये हो गया हमारा आर्थिक। अब आज हम लोग पुरस्कार भी देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ही है। चलिए, पुरस्कार की अगर बात करें तो दिसंबर में कवयित्री सुकृता पॉल कुमार को उनकी किस कृति के लिए टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पहले पुरस्कार, 3 चीज़ याद रखना है आपको। पहले तो नाम सुकृता पॉल कुमार, दूसरा कौन सा पुरस्कार? टैगोर साहित्यिक पुरस्कार। किस उपन्यास के लिए, किस कृति के लिए? सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। ठीक, आगे $500 वाले इस पुरस्कार की स्थापना, ये जो पुरस्कार की भी हमने बात की है टैगोर साहित्यिक पुरस्कार, इसमें $5,000 राशि प्रदान की जाती है और 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को, ये इम्पोर्टेंट है, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को दिया गया है? तो संजीव को। और उपन्यास का क्या नाम है? मुझे पहचानो।
ठीक है। नेक्स्ट, किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो पूनम खेत्रपाल सिंह। ठीक है। नेक्स्ट, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार, तो ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाएगा कि न्यू होम पुरस्कार किससे संबंधित है तो केमिस्ट्री से, तो किसको सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर सविता लाडेज। नेक्स्ट, इसरो को चंद्रयान-3 की सफलता के लिए किस देश द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड 2023 से दिसंबर में सम्मानित किया गया? तो आइलैंड ने सम्मानित किया है। ठीक है, इसरो को। नेक्स्ट है, इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा हाल ही में किस उद्यमी को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड, तो चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? विपिन चंद्रा, सीईओ एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, विपिन चंद्रा किसके सीईओ हैं? एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट, किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है ये, तो अफगानिस्तान। ठीक, फ्रांस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस वैज्ञानिक को अपने सर्वोच्च, तो कौन सी सरकार ने? फ्रांस सरकार ने। किसके वैज्ञानिक को? इसरो के वैज्ञानिक को। कौन सा सम्मान? लेजियन ऑफ ऑनर। ठीक है, लेजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है वी.आर. ललितांशिका। नेक्स्ट, यूएसए द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आरटीआई कार्यकर्ता हैं निखिल डे राजस्थान के, उनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाँ, पणजी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एंडलेस बॉर्डर्स। ठीक है, एंडलेस बॉर्डर्स, ये शायद ईरानी फिल्म है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। अभी हम लोग जब आगे विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है ये सारी चीज़ें एक जगह पे। ठीक, कि किसको जो है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला, फिर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला, एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला, प्रोड्यूसर का किसको मिला। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखेंगे वहाँ पे। फिर एल सल्वाडोर में संपन्न हुआ था मिस यूनिवर्स, तो ध्यान रखिएगा मिस यूनिवर्स 2023 कहाँ पे संपन्न हुआ था? एल सल्वाडोर में। तो विजेता कौन रही हैं? मिस निकारागुआ शेनिस फ्लासियोस। ठीक, बस मिस निकारागुआ याद रखिएगा कि मिस निकारागुआ शेनिस। ठीक है, आगे, वह आयरिश लेखक जिनको उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, देखिए, बुकर पुरस्कार, तो बुकर पुरस्कार किसको मिला है? पॉल लिंच को। कौन से उपन्यास के लिए? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का वह उपन्यास, ठीक, तमिल में है ये उपन्यास, अंग्रेजी में अनुवाद किन्होंने किया है? जननी कन्नड़ ने। तो अंग्रेजी अनुवाद को साहित्य का जेसीबी पुरस्कार मिला है फायरबर्ड। ठीक, मतलब था वो तमिल में और उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, फिर इंग्लिश वाले वर्जन को मिला है। वह भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्होंने वर्ष 2023 के लिए प्रदत्त प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के अंतर्गत हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया गया, तो रवि कन्नन को। मतलब अगर पूछा जाएगा कि किसको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, कौन से डॉक्टर को? तो रवि कन्नन को। आंध्र प्रदेश स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लैटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन, मतलब कि ग्रीन रेलवे स्टेशन, प्लैटिनम रेटिंग और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, तो किस रेलवे स्टेशन को? विजयवाड़ा। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, जेएसपी फाउंडेशन के अध्यक्ष जिन्हें सामाजिक आर्थिक विकास और उनके उत्कृष्ट योगदान और स्थायी सकारात्मक योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार है? सीएसआर टाइम्स लाइफ द्वारा टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो शालू जिंदल। ठीक है, नेक्स्ट, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किसको सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट है, नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी वैज्ञानिक कौन है? स्वाति नायक। दो पहले कौन थी जिनको विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन, देखो ये जो पुरस्कार है कौन देता है? विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा। तो पहले एक थी अदिति मुखर्जी 2012 में, फिर महालिंगम गोविंदराज 2022 में, और अब स्वाति नायक 2023 में। नेक्स्ट, 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ हिंदी सिनेमा की किस अभिनेत्री को, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? वहीदा रहमान जी को। नेक्स्ट, नेशनल मेट्रोलॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है? देवाशीष भट्टाचार्य। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय
तो वीरदास, ठीक है, वीरदास को नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए इनको ये मिला है। किस संस्था को द इकोनॉमिस्ट टाइम्स HR वर्ल्ड एक्सेप्शनल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो NHPC को, ठीक है। आगे, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय, मतलब 3 भारतीयों को पहले सम्मानित किया जा चुका है, तो चौथा भारतीय कौन है? दाऊद बोहरा संप्रदाय के डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। आगे, वह राज्य जहाँ के सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की गई 1 करोड़ की दुर्घटना राहत सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार। देखो, कर्नाटक राज्य परिवहन जो निगम है उसने कौन सी स्कीम शुरू की गई थी अपने कर्मचारियों के लिए? सड़क परिवहन निगम है, इन्होंने क्या शुरू किया था, कौन सा स्कीम शुरू किया गया था कि 1 करोड़ रुपए का दुर्घटना राहत सुरक्षा बीमा कराएंगे, तो इसलिए इनको स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। आगे, रूस के मॉस्को में आयोजित पहला ब्रिक्स इनोवेशन फोरम, इम्पॉर्टेंट है, पहला जो ब्रिक्स इनोवेशन फोरम है वो रूस के मॉस्को में आयोजित हुआ था, तो किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया है? शांता थोंटम को। नेक्स्ट, एमी 51 एमी इंटरनेशनल अवार्ड डायरेक्टोरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रोड्यूसर कौन बन गई हैं? एकता कपूर। नेक्स्ट, 54th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री को फॉर मेकिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंडियन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है? माधुरी दीक्षित, ठीक है। नेक्स्ट, गोवा सरकार द्वारा स्थापित पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसको दिया गया है? इसरो के डॉक्टर माधव राज को। ध्यान रखिएगा, मनोहर पर्रिकर पुरस्कार जो है वो कौन सी सरकार ने शुरू किया? गोवा सरकार ने। आगे, केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित फिल्म जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऑस्कर पुरस्कार के लिए विदेशी भाषा फिल्म के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना है, ठीक है, नॉमिनेशन किया है इसका, तो एवरीवन इज हीरो, ठीक। 2024 का जो ऑस्कर पुरस्कार है उसके लिए इनको चुना गया है। किसकी मूवी है? जूड एंथोनी जोसेफ की। नेक्स्ट, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार, ध्यान रखिएगा 22 का, किसको दिया गया है? कोविड योद्धाओं को। नेक्स्ट, 2023 का शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो अभी हमने देखा ऊपर कोविड योद्धाओं को और प्रसिद्ध पियानो वादक और म्यूजिक कंडक्टर डेनियल बरेनबोइम को, अर्जेंटीना के हैं, और शांति कार्यकर्ता अली अबू अव्वाद को, ये फिलिस्तीन के हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कोरोना काल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? RBI को। नेक्स्ट, ग्रैमी अवार्ड के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? अबंडेंस इन मिलेट्स, ठीक, ध्यान रखिएगा। वह भारतीय नवाचार जिसे 1923 के अर्थ शॉर्ट पुरस्कार, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्थ शॉर्ट पुरस्कार S4S टेक्नोलॉजी को, ये अपशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। ये जो टेक्नोलॉजी है इसको ये क्या करते हैं? दुनिया को अपशिष्ट मुक्त बनाना चाहते हैं, तो उसके प्रयासों के लिए इनको सम्मानित किया गया है। आगे, भारतीय मानवों को सरल शब्दों में मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे के वो लेखक और नाटककार जिनको नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जॉन फॉसे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को किस संस्था के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रेसिडेंट कलर राष्ट्रपति का निशान से सम्मानित किया है? तो पुणे में सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज है, उसको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय धर्म गुरु को एमिस्ट्री ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर। नेक्स्ट, अनुभवी गीतकार और पटकथा लेखक जिन्हें हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जावेद अख्तर। नेक्स्ट, नवंबर में किस अनुभवी उद्यमी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? सोमदत्त सिंह। बेंगलुरु का 10 वर्षीय छात्र जिसे हाल ही में लंदन में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो विहान तल्या विकास।
लास्ट है, केन्या के भीड़ भाड़ वाले शरणार्थी शिविर में बच्चों के हाथों में 1 लाख किताब देने के लिए किस पत्रकार और सोमालिया के पूर्व शरणार्थी को यूएनएचआरसी के प्रतिष्ठित नॉनसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अब्दुल्लाही मिरे। ठीक, तो ये हमारा आर्थिक और पुरस्कार वाला हो गया। कल हम लोग खेल वाला करके उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो उसमें दिया है एक्सप्लेनेशन के साथ जो आगे दिया है उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक